धन्यवाद। और एक बात और है, पिछली बार एक वीडियो जो हमने किया था कि भाजपा के पास क्या विकल्प है हिंदुओं के अलावा, तो उस वीडियो को हटवाया था यूट्यूब ने, क्योंकि ये भाजपा पे हमला, भाजपा कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ गई, उस पे हमला, देश पे हमला माना जाएगा। प्रधानमंत्री पे सवाल, देश पे सवाल माना जाएगा। इस तरह की नौटंकी करके राष्ट्रवाद के नाम पर जो आए, उन्होंने राष्ट्र को चीन के हाथों गिरवी रखा हुआ है, उन्होंने कतर के हाथों गिरवी रखा हुआ है, उन्होंने फिलिस्तीन के हाथों गिरवी रखा हुआ है, उन्होंने अरब के हाथों गिरवी रख दिया है। ये राष्ट्रवाद की बात ना करें, राष्ट्र इनके कहीं खून में भी नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं। ना ये हिंदू हैं, ना ये सनातनी हैं, न ये राष्ट्रवादी हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है जो पासमांडा के रूट को लेकर चला है। भारत में अंग्रेजों के जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, उसकी जो सोच थी, जिससे करमचंद से गांधी से लेकर और यहां तक का वो सफर है, जिसमें एलिमिनेट करना है सनातन को, एलिमिनेट करना है भारत के ओरिजिनल थॉट को। इसलिए ये राष्ट्रवाद का चोला पहन के जैसे ये आए, गांधी भी संत का चोला पहन के आया था। हिंदुओं को ठगने के लिए सेम सिमिलर लाइन पे काम चल रहा है। तो आपका श्रम रंग लाने लगा, एक बार आपकी सरकार बन जाए, हम सबके सही में अच्छे दिन आ जाएंगे। हम सबके सनातन धर्म आप देखेंगे, हम जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, सिस्टम ही और सनातन धर्म के सिस्टम से ही हम दुनिया को 60% 30% का जीडीपी दे सकते हैं। वरना ये रोते गाते 7%, 0.8%, 7.4, इसी पर रिगड़ते रिगड़ते भारत की पूरी आधी जनता कमाती है इनको टैक्स देने के लिए। हम टैक्स में आम जनता को रिलीफ देने वाले हैं। ये टैक्स आम जनता से वसूल कर, कोड़े मारकर टैक्स लिया जा रहा है पासमानदाओं को 34,000 करोड़ रुपए देने के लिए, उनके हज सब्सिडीज के लिए। हर 50,000 का छूट दिया जा रहा है एक उनको। आरक्षण हमारे जातियों को लड़ाया जा रहा है, ओबीसी लड़ रहा है एससी एसटी से, ओबीसी लड़ रहे हैं ब्राह्मण और सवर्णों से, सवर्ण लड़ रहे हैं ओबीसी से, लेकिन सारे आरक्षण का लाभ मुस्लिम और ईसाई को दिया जा रहा है। कुकी वाले मामले में ये स्पष्ट खुल के सामने आ गया है। इसलिए ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हर हिंदू जनता अपने आप को, हर सनातनी जाति के बैरियर को तोड़कर सोचे आपके साथ कितना बड़ा छल किया गया है। जाति का आपका नेता तो बना दिया गया, पर आपको कुछ नहीं मिला। आज भी आपके बच्चे आइए मोहम्मदाबाद अगर क्लिक करते हैं, कम नंबर पे भी जाते हैं, तो वो ड्रॉप आउट के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको जो बेसिक जहां पढ़ाई होनी है, वहां पे मिड डे मील के नाम पे अंडा और चावल दिया जा रहा है। जहां पढ़ाई का जगह है, वहां आपको सिर्फ लेबर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और लोग खाने के लिए वहां पहुंचे जा रहे हैं। पढ़ाई को खत्म कर दिया गया, एजुकेशन सिस्टम खत्म, अब तो मास्टर भी खत्म, ठेके पे मास्टर रखे जा रहे हैं, सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इनके बिजनेसमैन जो जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं वो स्कूल चला सके। आम जनता कहां जाएगी, किधर जाएगी? पीएन बहुत बहुत धन्यवाद। जज ऑफ लोअर कोर्ट इन गुजरात कांट बी ट्रस्टेड, सही बात है, वो तो बिल्कुल ही, वो तो आपने देखा होगा, अभी केस आया था, इन्हीं का कोई मामला था, लोअर कोर्ट का जो जज है वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज मिला था, बुरी तरह से कंप्रोमाइज मिला था। तो आप ठीक कह रहे हो। दीपांकर जी का सर, मैं उत्तराखंड में आपसे कैसे जुड़ूं? उत्तराखंड में दीपांकर जी, आप हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष है विनोद शाही जी। हमारा एकम सनातन भारत .org पे राज्यों की लिस्ट में उत्तराखंड आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको पदाधिकारियों के नंबर हैं, मोबाइल नंबर है, आप उनको सीधे फोन करिए, मेरा नाम कहिए कि संदीप जी ने कहा बात करने को, और सीधे फोन करिए, क्योंकि मेरा अननोन फोन नहीं उठ पाता है, तो मैं अपने साथ करूंगा, और आप फोन करें ना मिले तो आप उनको सीधे फोन करिए और वो आपको जोड़ लेंगे। अवनीश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वंदे विष्णु, क्या हमारी पार्टी का नाम एकम सनातन भारत दल ही होगा? कंफर्म करने के लिए फिर से जानना चाहता हूँ। एक बार इनको दिखाओ, कोर्ट के ऑर्डर दिखाओ और अखबार दिखाओ एक बार, क्योंकि जानना इनका अधिकार है, बिल्कुल दिखाओ। आप ये दिखाओ कोर्ट के ऑर्डर, आप देखिए, और दूसरा पेज दिखाओ कोर्ट के ऑर्डर का, देखो, बड़ा कर दो। कोर्ट का ऑर्डर हमने टेलीग्राम में, अभी आप जाइए ट्विटर पे, जाइए ट्विटर पे, भाजपा का चुनाव आयोग ट्रेंड होगा, उसमें आपको कोर्ट के ऑर्डर आदि सब मिल जाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, पेटिशनर पार्टी इन द नेम ऑफ एकम सनातन भारत दल, जेपीजी कर माँ दुर्गा भवानी का वध्यास्त एकम सनातन भारत दल के साथ है। विगत नवरात्रि को दल का गठन, और इस बार यह जीत यह संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। माता का कृपा तो है ही, भगवान का। हम लोग धीरे धीरे सही, पर एक दिन आएगा कि हम पूरे भारत को सनातन में बना के रहेंगे। हमारे डिपार्टमेंट होंगे कर वापसी के,
जैसे अमेरिका चलाता है। हम क्या किसी से कम है क्या? यहाँ तो मुंह में हमास में आतंकवादी नाम हमास लेने में पसीने उतर रहे हैं, पसीने 56 इंच के पसीने निकल रहे हैं। हमास का नाम नहीं लिया, इस्लामिक आतंकवाद नाम नहीं लिया। ट्रंप ले सकता है, ये नहीं ले सकते, क्योंकि फिलिस्तीन पुरस्कार देता है, अरब पुरस्कार देता है। राहुल गुप्ता जी, अगर आप जितनी सीटें भी चुने, एकम की पूरी टीम को मोबिलाइज करना उन सभी सीटों के लिए, ताकि कोई कमी न रहे। सभी पदाधिकारी सीट के लग जाएंगे तो जीते जाएंगे, भले सीट कम चुने, कम ही चुनेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कहाँ है। आप टाइम देखो, अभी तो हम अगर कोर्ट में नहीं गए होते तो ये भी नहीं होता, तो हमारे पास टाइम कहाँ है। आज नॉमिनेशन फाइल है। संजीव जी, बहुत साहस बढ़ता है जब आप तथ्य पूर्ण और सत्य के साथ विषय की विवेचना करते हैं। सिर्फ आप अकेले चिंगार रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार सोई जनता के लिए को जगाने के लिए चिंगारना पड़ता है, वरना मैं तो अखबार का पत्रकार था, टेलीविजन वाले चिल्लाते हैं, पर जनता इतनी सोई है कि उसको चिल्ला चिल्ला के जगाना पड़ता है। ये बड़ा आवश्यक हो गया है। वीरेंद्र मिश्रा जी करें, भगवान शंकर आप पर कृपा बनाए रखें, आपकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि यह सनातन की जीत है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा जी, संदीप जी, इनका बॉस चले तो ये इंडिया स्पीक डेली को भी बंद करवा दे। ये तो अच्छा है कि यूट्यूब एक प्राइवेट चैनल है। कोशिश किया है, हम पे जितनी बार स्ट्राइक हुआ है वो कहीं बाहर का स्ट्राइक नहीं हुआ है। पहला स्ट्राइक था जब मैंने बिल गेट्स को और हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्री उनको एक्सपोज किया था, साथ में एक्सपोज किया, उस पर बैन था, और पीएम मोदी से मिलाते ही उसका बैन हट गया, क्योंकि 2009 में उस पर हमारी बच्चियों को बांझ बनाने का ह्यूमन पेप्लोमा वायरस एचपीवी इंजेक्शन हमारी आदिवासी बच्चियों को गिनी पिग बनाकर उपयोग किया गया था। उसके बाद जो पोलियो का ड्रॉप है, पूरे देश में 5 लाख बच्चे विकलांगता के शिकार हुए थे, विकलांगता के शिकार हुए थे। इसके बावजूद उसको कोरोना में इंजेक्शन सप्लाई का धंधा दिया गया, ये खोला, वहां से मेरा बैन होना शुरू हुआ। अभी भाजपा का था कि हिंदुओं के अलावा भाजपा के पास और क्या विकल्प है, ये पूछ लिया, का बैन, सप्ताह देर बैन, वीडियो हटाइए। तो उसके बाद देख लिया मेवात में कांड हो गया, तो वहां पे जो है, तो हमारे को तो ऐसे ऐसे काशी वाले पे, तो बाद में उस समय आपको ध्यान होगा 1 सप्ताह का बैन लगा था। बाद में मैंने काशी का वीडियो अपलोड किया था जब बैन हटा था, लाइव बंद कर दिया था काशी वाले पे। उसके बाद आपको वीमियो एक और प्लेटफॉर्म हमने लिया यूट्यूब के अलावा, वहां 1 लाख रुपया मैंने जमा किया, सालाना लेते थे। वीमियो ने मेरा चैनल ही उड़ा दिया। ट्विच जो अमेजन का है, जिस पर चैनल है ही नहीं, न्यूज चैनल है, वो हमने सिर्फ यूज किया ताकि यहाँ कुछ ना हो तो लोगों को वहां मिलता रहे। वो अमेजन का है, गेमर्स के लिए अकेला न्यूज चैनल, वहां भी नजर मार के उड़वा दिया हमारा। थोड़ा तंग नहीं किया है, बहुत तंग किया है, एक्सेस हमें बाहरियों ने नहीं, इन्होंने तंग किया है। मयंक जो है जोकड़ों के नाम ले रहे हैं, तो जोकर तो ये जितने भी हैं ये पेरोल वाले, ये जितने भी है आप देखिए, ये पेरोल वाले हैं, सबके संघी रिपोर्ट, संघी डीएनए आपको मिल जाएंगे, सबका संघी डीएनए। तो चूंकि संघी डीएनए को लगाया गया था और इससे क्लियर हो गया कि ये लोग आईटी के पेरोल पे, आईटी सेल के पेरोल पे हैं, जिनके भी आप नाम ले रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये लोग उस लायक नहीं कि इनका नाम लिया जाए। ये आईटी ये जानते थे, इनको मैसेज दिया गया था कि इसको डैमेज करो, क्योंकि हम लोग नाम क्लियर नहीं होने देंगे। पार्टी ने साफ कहा हुआ था नाम क्लियर नहीं होने देंगे। और अभी आप जो कह रहे हो, कल एक डॉक्यूमेंट्री जारी होगा, इन्हीं में से किसी एक पर आप देखना, और उसके बाद उसका फुल वीडियो आएगा कि कैसे ये लोग भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। साक्ष्य दिए जाएंगे आपको, साक्ष्य। ये सब पेरोल वाले लोग हैं, जितने भी हैं, ये जितने तरह के आपको सरकारी यूट्यूबर्स बनते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, अब्बासी हिंदू, ये सब पेरोल पे सबके घर भरे जा रहे हैं। नहीं कुछ होता है तो अपने 3.5-4 लाख व्हाट्सएप ग्रुप से इनको व्यूअरशिप संगठित दिलाई जा रही है। बस इन सब का यही काम है। हिंदुओं के साथ ऐसे थोड़े द्रोह हुआ, चंद स्वार्थी लोगों ने ही तो द्रोह किया, चाहे राणा से किया, चाहे शिवाजी महाराज से किया, चाहे पृथ्वीराज चौहान से किया, जितने भी हमारे किले के दरवाजे वो अंदर से ही तो खोले गए। ये सब सर्वधर्म द्रोही हैं सारे, ये
सनातन द्रोही, धर्मद्रोही। संदीप जी नमस्कार। सुभाष जी कह रहे हैं एकम सनातन भारत दल की महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? आदित्य जी सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाई नहीं देते। वहां आदित्य जी अभी एक स्थानीय चुनाव लड़ाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। स्थानीय जो वहाँ लोकल चुनाव होना है, लोकल लेवल का, वो चुनाव में कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो हम लोग तो एक एक करके कर रहे हैं। हम अपने आप को हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं, इतना बड़ा फंड नहीं, इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो वो अभी एक लोकल चुनाव जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। नागाचार्य यलू बंडारू जी कह रहे हैं ईएसबीडी नाउ रन हाई स्पीड ट्रेन इन द हार्ट ऑफ बीजेपी। हाई स्पीड ट्रेन तो उनके दौड़ ही रहा है। हमने कभी इंदिरा और नेहरू को इसीलिए, तो आपको मैं नई दुनिया अखबार अगर आप ढूंढोगे 9-10 का, तो हमने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर कितनी योजनाएं चल रही है, इसको आरटीआई लगा के एक्सपोज किया। आरटीआई लगा के एक्सपोज किया था कि इतने गांधी नेहरू के नाम पे चल रही योजनाएं, और उस समय अंबेडकर के नाम पे कितनी चल रही, तो एक भी नहीं। तो मैंने लिखा था कि अंबेडकर के नाम पर एक भी योजना नहीं, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर इतनी योजना। हमारे पॉलिटिकल एडिटर थे वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस, उन्होंने आके मुझको जितना चिल्ला सकते थे सब चिल्लाया मुझ पे, सब कुछ किया उस जमाने में। मैंने अब लिखा हुआ है। आज ट्रेन का नाम नमो ट्रेन हो रहा है। ये तो नेहरू और गांधी से भी गए बीते हो गए भाई। नमो ट्रेन इनके नाम पे हो रहा है, स्टेडियम इनके नाम पे जीते जी हो रहा है। जीते जी नेहरू ने खुद को अवार्ड दिलवाया, इंदिरा ने अवार्ड दिलाया, वही तो ये कर रहे हैं। ये अलग क्या कर, आपको गांधी नेहरू परिवार से ये व्यक्ति अलग कैसे दिख रहे हैं, मुझे बताइए कैसे दिख रहे हैं? चीन पे नेहरू की तुष्टिकरण, चीन के प्रति, चीन हम हारे। मोदी जी की चीन के प्रति तुष्टिकरण, सबसे ज्यादा एफडीआई चीन का इन्हीं की सरकार में आया, चीन हमारा जमीन छीन ले गया। नेहरू की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नेहरू गांधी की, और फिर भी मलेच्छ यहीं रह गए। इनकी तुष्टिकरण की नीति 67 साल में 4.5% मुस्लिम ही सरकारी नौकरी में थे, ये 10.5% कर चुके। सच्चर कमेटी लागू कर चुके कांग्रेस के बनाए हुए को, और आपको 300 योजनाएं चला रहे हैं, 34,000 करोड़ का अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रहे हैं। तो आपको ये दिख ही गया इनका। नेहरू गांधी की और इंदिरा गांधी की फिलिस्तीन की तुष्टिकरण नीति, इनकी फिलिस्तीन की तुष्टिकरण नीति आपको दिखे। ये अलग क्या है बताइए, ये क्या अलग है बताइए? जो लोग कहता है कि ये एक ही विकल्प है, नेहरू के समय भी यही कहा जाता था आफ्टर नेहरू हु, इंदिरा के साथ समय भी कहा जाता था आफ्टर इंदिरा हु। मनमोहन सिंह 2009 में जब आडवाणी हारे, भाजपा हारी, तो कहा कि अब भाजपा के बाद तो कोई अस्तित्व ही नहीं, खत्म भाजपा है, मनमोहन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वही आज आपसे कहा जा रहा है, बार बार वही दोहराया जा रहा है, लेकिन इतिहास पलट जाता है। तो नेहरू गांधी से अलग इन्होंने कुछ ही एक चीज किया हो तो बता दीजिए मुझे, मैं पूछ रहा हूं आपसे खुल के। तो उसी नीति पर चल रहे हैं, अपने नाम पर अब ट्रेन चलवा रहे हैं। अरुण जी, क्या आप छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे? यदि नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड सीट पे हम लड़ रहे हैं चुनाव, बहुत सिलेक्टेड सीट पे। हमारा टाइम बहुत ले लिया इन्होंने, बहुत परेशान किया है। तो वहां छत्तीसगढ़ में भी हम सिलेक्टेड सीट पे लड़ेंगे। लोकसभा में बहुत फुल फ्लेज लड़ेंगे, तब तक हमारा ये काम सब खत्म। तो लोकसभा में बहुत फुल फ्लेज लड़ेंगे। हमें बहुत परेशान, आप लोगों को बाहर नहीं दिख रहा है, और जो लोग सवाल उठाते हैं उनको इसी के लिए फंड किया गया है। लेकिन हम कितनी तरीकों से जूझ रहे हैं ये आप लोगों को नहीं पता। राजनीति पार्टी चलाना क्या होता है, ये एक एक कार्यकर्ता जो एकम का है, जो दिल से जुड़ा है, उससे पूछिए। राजेश सोनियाल जी कह रहे हैं संदीप जी नमस्कार, आपको अंकुर जी और समस्त एस्टेंस को एकम सनातन भारत दल की चुनाव आयोग पर जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद सोनियाल जी। कोई पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो पाई? आपको बताऊं कैसी कैसी इन्हीं से मिले हुए हिंदू नाम, इसीलिए हमने सनातन रखा, हिंदू नाम से इतने कुनबे छोड़ रखे हैं। हमारी पार्टी में घुसने के बड़े प्रयास कराए गए, और कई घुसे भी और कई डैमेज भी किया, और उन सबको बाहर करने में हम सफल हुए। स्थिति ऐसी है, इन्होंने कई बार घेरने का प्रयास किया, बहुत मैं क्या कितनी कहानियां बताऊं, ये स्थिति है इनकी। मुंह चिढ़ाते हैं सनातन के नाम से। देखते हैं नागपुर में कहते हैं सनातन कोई धर्म नहीं है, लखनऊ में कहते हैं सनातन कोई धर्म नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं सनातन वो धर्म है जिसमें महात्मा गांधी राम राम बोले। इतना अकल नहीं है कि महात्मा गांधी कब का है, अभी का है, कुछ भी, क्योंकि मजबूरी में सनातन का नाम लेना पड़ रहा है।
उगलते बन रहा, निगलते बन रहा। मैं आरपीजी कह रहा, मैं तो काफी टाइम से सोचता हूँ इनके काल का वस्तुनिष्ठ इतिहास बताया जाएगा तो भविष्य के लोग थूकेंगे इन पर। ये सब तो पद पर है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो आज गांधी नेहरू की हालत है वही इनकी होगी, इनसे बुरी होगी। ये भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री में थे, 90 के दशक वाले प्रधानमंत्री से ये जरूर, जो देवगौड़ा, हर्डनहल्ली और इंद्र कुमार गुजराल से ऊपर है। बाकी एकदम कमजोर प्राइम मिनिस्टर जिसने कतर जैसे देश के आगे भारत का नाक रगड़वा दिया। नीलम जी कहना, राजस्थान की नई पार्टी थी फिर उसे कैसे मिल गया चुनाव चिन्ह? क्योंकि उसको उससे खतरा न, भारत की ये जो ज्यादातर पार्टी जनता ये वो सनातन नाम से खतरा है कि हमारा सीधे वोट से मार देंगे। अन्य पार्टियों से तो खतरा है नहीं उनको। आपने देखिए है, आपको आप देख लीजिए, संघ ने कभी हिंदू रखा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं हिंदू नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं हिंदू नहीं है। इनसे रिलेटेड जो पार्टियां सब आ रही है उसमें भी हिंदू नहीं है कहीं। ये जो पार्टी खड़ा कर रहे हैं तो उनसे किसको खतरा है? खतरा तो सनातन धर्म से है, इसलिए हमें डैमेज कर रहे हैं। संजय जी कह रहे हैं, ये तो आपने पहले ही कहा था संजीव जी, कोई भी कालनेमी इस पार्टी में नहीं टिकेगा। बिल्कुल नहीं टिक पाएगा क्योंकि ईश्वर की कृपा है। अब मैंने क्या, ज्योतिषों ने कहा था और ये बात सबने, लेकिन एनर्जी बहुत लॉस करवाते हैं ये लोग। मतलब आप सर पीट कर मर जाओगे, ऐसे लोग सब इतना घात लगाते हैं। ये कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का ज्वाइंट वेंचर है। कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट के इनके अंदर कॉकटेल है, इनके अंदर डीएनए है। ये इतने घातक लोग हैं, सच बता रहा हूं। और इंदम जी कह रहे हैं, अभी ये लोग अभी और छिछोड़ी हरकत है। बिल्कुल, अब ये छिछोड़ेपन में उतर जाएंगे। गाली आप देखिएगा, कुछ नहीं होगा तो कांग्रेस का दलाल है तो केजरीवाल, यही सब इनके पास और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को मैं तुरंत भगा देता हूँ ब्लॉक, क्योंकि जिसके पास तर्क नहीं, जिसके पास तथ्य नहीं, ऐसे भेड़ों को अपने वॉल पे थूकने के लिए क्यों रखे लोग? बाहर करो ऐसे। हमारे वॉल पे क्यों? जाओ अपने मालिक के वॉल पे जाके थूको, जाके जाओ, जो पैसा देता है तुमको 2 रुपए ट्विटर, जाओ वहां पे जाओ, हमारे वॉल पे क्यों? इसलिए ऐसे को सीधे बाहर हम करते हैं। हाँ, जो तर्क करता हो उसको जवाब भी देते हैं। अब थोड़ा जवाब देना मैंने कम कर दिया है क्योंकि पार्टी की एक मर्यादा है, उसका एक कानून है, लॉ है। लेकिन ये जो इस तरह से, तो केजरीवाल हो गया उसका मालिक। अरे केजरीवाल में ज्यादातर तो भाजपा ही भरे हुए हैं। केजरीवाल को अभी पूछो तो जो गुजरात में फंड किसने किया चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस का वोट खाने के लिए किसने फंड किया पता करो। पीएफआई को कौन फंड करता है पता करो। ओवैसी को कौन फंड करता है पता करो। एसडीपीआई के साथ गठबंधन बना के कौन अपने मेयर बनवाता है पता करो। सब खुल जाएगा राज। जिसके लिए घूम रहे हो ना जिन मालिकों के लिए, वो मालिक ही तुम्हारे सबसे बड़े घातक है सनातन धर्म भारत के। ठाकुर जी कह रहे हैं, जय सनातन जय भारत। एकम सनातन भारत दल के सिद्धांत भाजपा के दोहरी चरित्र को उजागर करते हैं। जितेंद्र सिंह, एकम सनातन भारत दल, ग्वालियर चंबल। धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच। और जितेंद्र जी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, और अभी तो हम सब संकल्प भी लाए। हमारा घोषणा पत्र आप देखिएगा, इनके पूंछ में आग लगेगी, इनको रॉकेट बनाएंगे हम और इसका आनंद लेंगे हम, रॉकेट बना के इनको। इन्होंने भारत की जनता को ठगा है, 80 करोड़ जनता को भिखारी बनाकर रखा हुआ है। कौन सा विकास किया हो भैया? जब 80 करोड़ जनता को खाने के लिए भोजन नहीं है, फ्री में भोजन दे रहे हो, तो क्या कौन सा विकास किया हो? अमेरिका का विकास किया हो? एसीवाईपीएल ने भेजा विकास करने के लिए, अमेरिका को सारा विकास मिल रहा है, सारा ठेका अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका हमको सस्ता लेबर का मार्केट बनाए हुए, क्या समझ रहे हो? 80 करोड़ लोगों का कोई जीवन नहीं है? कौन सा विकास किया हो जो 80 करोड़ लोग आज भी भूखे, भुखमरी के कगार पर हैं, उनको 2 वक्त के राशन नहीं मिल रहे? ऐसा कौन सा विकास किया हो? कौन सा विकास किया हो जो हजार और 1200 में लोग सिलेंडर ले रहे हैं? कौन सा विकास किया हो जो 100 से ऊपर लोग तेल खरीद रहे हैं? कौन सा विकास किया हो जो बेरोजगारी दर सुरसा की तरह मुंह खाए हुए है? कौन सा विकास किया हो जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं? और कौन सा विकास किया हो जो ठेके पे शिक्षक ठेका पे चल रहा है? कौन सा विकास किया हो जो सैनिक है उनको पेंशन नहीं मिल रहा और तुम्हें पेंशन मिल रहा है? कौन सा विकास किया हो भाई? सड़क बनाने को विकास है तो फिर शेरशाह सूरी भी बना रहा था और नेहरू भी बना रहा था, इंदिरा भी बना रही थी। कौन सा विकास किया? संदीप सर, ये सरकार क्या इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी भी लागू कर सकती है? इनकी सत्ता कर सकती है उसको। ये तो अहंकार में डोल रहे। और इंदिरा गांधी
उससे ज्यादा इनको अहंकार है, क्योंकि इनके पास एक ट्रोलर आर्मी है जो पेड है, 24 घंटे के लिए पेड है, जो किसी के चरित्र पे लांछन लगाना, चरित्र हनन करना, गाली गलौज करना, ये पूरे देखिए हमारे पास जो होगा मैं आपको दूंगा, उनके पास जो है वो देंगे। वो गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पूरे व्यक्तित्व में गाली गलौज भरा हुआ है। जिस बीज से वो लोग आए हैं, जिस संस्था से उनका प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग हुआ है, वो समलैंगिकता सोच से सोचती है। वो खुद ही कह चुके हैं, गाली गलौज उनके व्यक्तित्व में घुसा हुआ है। आप उनके ओरिजिनली आप उनके साथ भोजन नहीं कर सकते, ये स्थिति है उनकी पदाधिकारियों की। इस तरह से घर में बैठा नहीं सकते, किसी माता बहन के प्रति इनके नजरिया साफ नहीं है। तो जहां से आए हो वही सोच जो है ना, वही दिखता है। इसलिए क्या कर रहे हो मुस्लिम मंच बना के, ये सबको पता है। सच्चाई जिस दिन आ गई तो भागते हुए, मतलब पीछे मुड़ के देख नहीं पाओगे, ये स्थिति बन जाएगी आपकी। जनता को बस सच्चाई बतानी है बस। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और दूसरा कि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम में जरूर आइए, बहुत कम लोग आते हैं, पर उससे कल्याण आप ही का होगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही अभी आपको बचाएंगे। भविष्य माल का ज्योतिष और विश्व युद्ध की आहट आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया आज भी भारत में मलेच्छ निकले हैं हमास के पक्ष में। ये पूरे वर्ल्ड वार की लड़ाई है। आपका जो पड़ोस है उसी से आप सुरक्षित नहीं हो। तो वहां आपको धर्म की समझ, गीता विष्णु सहस्त्रनाम आपको धर्म की समझ देती है, जिससे आप बच पाते हो। तो आप आओ जरूर, सुनो जरूर। जीवन में अगर अपने लिए, अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए अगर 1 घंटा आप निकाल लोगे, तो उससे दुनिया में प्रलय नहीं आएगा। आपके बिना संसार चलता रहेगा। आप ये मत सोचो कि आप 1 घंटा खराब करोगे तो आपका संसार नहीं चलेगा। आपके बिना भी संसार चलेगा। हम और आप नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, हम और आप नहीं रहेंगे तब भी संसार चलेगा। संसार की गति पे हमसे फर्क नहीं पड़ता, वो विष्णु जी से फर्क पड़ता है। तो आप लोग आओ जरूर, ताकि मैं चाहता हूँ हर सनातनी के घर में एक आध्यात्मिक माहौल बने। वरना आप देख रहे हो कि कल हाईकोर्ट क्या बोला, एक कॉलेज में आप गाजियाबाद में देख रहे हो, राम जी के नाम लेने पे हिंदू महिला, ब्राह्मण महिला टीचर राम जी का नाम बोलने पे एक स्टूडेंट को एक्सपेल कर रहा था। तो मामला उठा, तो बाद में मैनेजमेंट ने उस टीचर को एक्सपेल किया है। ये स्थिति है, घर घर से धर्म सूख गया है, उसको पानी देने की आवश्यकता है, जिससे पौधे को पानी देते हैं। तो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे रात्रि 9 बजे, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।